हेलो हाय आदाब, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। एक्चुअली प्रोटीन क्या करता है, क्या है, ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, इसको समझने की जरूरत है। आज नंबर 1 पर बात करेंगे प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक्चुअल में एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉब्स करते हैं जो बहुत जरूरी है, चाहे वो बाल हो, चाहे वो हमारे नाखून हो, मसल्स हो, बोन्स हो। इनकी बिल्डिंग्स के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उनको शेप और स्ट्रेंथ जो है वो प्रोटीन से ही मिलती है। इस सच्चाई को हमें समझने की जरूरत है। अगर हमें इमरजेंसी एनर्जी की जरूरत होती है तो हमारी बॉडी प्रोटीन को इस्तेमाल करती है, लेकिन ये एनर्जी का पहला सोर्स नहीं है। पहला सोर्स कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें ग्लूकोज मिलता है। अगर कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट हो गया तो फैट है। फैट से हमें फैटी एसिड मिलेंगे और कीटोन्स मिलेंगे। लेकिन इन दोनों के डिप्लीट होने पर इमरजेंसी एनर्जी के लिए हमारा शरीर प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। नाउ लुक एट द मसल्स। हमारे मसल्स की जो साइज और शेप्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ है प्रोटीन पर ही डिपेंड करती है। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो प्रोटीन आपके मसल लॉस को प्रिवेंट करता है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल्स की स्ट्रेंथ और शेप प्रोटीन पर ही डिपेंड है। नाउ लुक एट द बोन्स। बोन स्ट्रेंथ, राइट अमाउंट में प्रोटीन अगर आप नहीं लेंगे तो बोन्स में प्रॉब्लम होगी। बोन्स में प्रॉब्लम होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होगा, जिसे बोन की थिनिंग कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने पर स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ जाती है। द नेक्स्ट वन इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है तो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। जो अमीनो एसिड्स हैं उनको की प्लेयर माना जाता है इन इम्यून सिस्टम, चाहे वो टी सेल हो या बी सेल हो, चाहे एंटीबॉडी हो। इन सभी के लिए आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, क्योंकि अमीनो एसिड तो प्रोटीन से ही मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस से प्रोटेक्शन में प्रोटीन हेल्प करता है थ्रू अमीनो एसिड एंड इम्यून सिस्टम। इट्स हेल्प थ्रू आउट। नाउ लुक एट द क्रेविंग। भूख लगना और क्रेविंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में अंतर है। जब आपको भूख लगती है तो आपको खाना चाहिए होता है, लेकिन क्रेविंग हमारे ब्रेन से आती है। इसका मतलब ये भूख से इसका कोई लेना देना नहीं। जो क्रेविंग होती है उसमें आपका मन करता है कि आपने फ्रिज खोला, चॉकलेट्स खा ली, आपने फ्रिज खोला, मिठाइयाँ खा ली। आप रात में खाना खा चुके हैं, उसके बाद आपने फ्रिज खोला और कुछ भी ऊट पटांग चीजें खा ली। ये जो ऊट पटांग चीजें खाने का जो मन करता है आपको, इसे क्रेविंग कहते हैं। तो वास्तव में अगर आपको इन चीजों को रोकना है तो आपको अपने मील में प्रोटीन को शामिल करना होगा। द नेक्स्ट वन, द फैट बर्निंग। अगर आपको फैट बर्न करना है तो एक ही तरीका है कि मेटाबॉलिज्म आपका ऊपर की तरफ रहे। और आपको मेटाबॉलिज्म ऊपर की तरफ रहेगा अगर, तो आप फैट बर्निंग में आपको आसानी रहेगी। और आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर की तरफ ऐसे रहेगा जब आप गुड अमाउंट में प्रोटीन लेंगे। मेटाबॉलिज्म फैट बर्निंग रेट होता है एक्चुअल में, जो कैलोरी बर्न करता है। साइंटिफिकली स्टडीज ऐसा मानती है कि जो आपकी हार्ट की हेल्थ है वो भी कुछ हद तक प्रोटीन पर ही निर्भर करती है। इन द सेंस, अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमाइज करता है, आपके एलडीएल के लेवल को नीचे की तरफ करता है। इनफैक्ट ये हार्ट डिजीज का जो इंसिडेंट है ये वो कम करता है अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं। तो अगर इस सच्चाई को आपको मानना ही होगा। नाउ जब भी आपको कोई या इंजरी या स्वेलिंग होती है तो उसे हील करने का काम प्रोटीन ही करता है, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। हमारा जो ब्लड वेसल्स है, हमारी जो नसें हैं, प्रोटीन उनमें कार्गो शिप का काम करता है। नाउ अब ये बात समझ लेने की जरूरत है कि आपको ऑप्टिमम अमाउंट की प्रोटीन लेने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। जो एडल्ट्स हैं उनको प्रोटीन की अमाउंट 0.8 to 1 ग्राम पर केजी इन अ डे लेने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 55 to 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दें। स्टे फिट, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।